एक बार की बात है कि कबीरदास जी हमेशा की तरह अपने काम में मगन होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी, आपने ये गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, ये कंठी है। कंठी यानी गले में पहने जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा तार्किक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई आपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई, कबीर जी कहते हैं। उत्तर सुनकर एक अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आपने ये हाथ में क्या बांध रखा है? आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम नाम रट रहा हूं, गुरु जी की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं राम नाम का जप कर रहा हूं। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा तो तुम राम नाम जपते हो, तो राम का भजन करते हो? हाँ, मैं श्री राम का भजन करता हूं, कबीर जी बोले। तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा। कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो इन्हें तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो, और लग गए भजन करने। जिसे यही नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं, तो भजन का क्या फल? अब यह कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो यह पता ही नहीं कि राम भी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूं कि एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो? यह सब जब वे सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरुजी की कही बात याद आती है। गुरुजी ने कहा था, कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा, इस संशय का निवारण अपने गुरुजी के पास जाकर ही करता हूँ। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुँचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को प्रणाम कर एक और हाथ बांधकर खड़े होकर कबीर जी को देखकर गुरुजी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले, गुरुजी, एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरुजी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरुजी, कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम राम रट रहा हूं। फिर वे पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वे मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? क्या जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए। वह दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे, बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है, वही राम घट घट में भी लेटा है, उसी राम का सकल पसारा है, और वही राम सबसे न्यारा भी है। लेकिन एक बात है इस दोहे में, इस दोहे में एक राम
चारों पंक्ति में एक ही हैं। तो बेटा इस दोहे का अर्थ क्या है? तो कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। तब गुरुजी ने कबीर जी को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घट घट में वह व्यापक हुआ ना, और राम ने ही इस सृष्टि को रचा है, तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वे सबसे न्यारे भी हैं। लोगों की बातों में न उलझकर अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गुरु की पूजा जैसे आप करते हो वैसे करते रहिए। अपने गुरु पर विश्वास बनाकर रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे।